सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन है। ट्यूसडे आज। तो कल का एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। बीटीसी में क्या होता है। बीटीसी में कंसोलिडेशन था कल ऑलमोस्ट। मतलब अगर यूएस सेशन चालू होता तो 6:30 के अराउंड, एंड उसमें मैनिपुलेशन हुआ है, फिर ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन आया अराउंड 2000 पॉइंट। कितना है ये? 2500 से प्लस प्लस पॉइंट्स। उसके बाद देखो, तो मैंने आपको एक बताया था कि ये क्योंकि इक्विलिब्रियम, ये जो बाइंग है ये क्यों आई, क्योंकि इक्विलिब्रियम इसके जस्ट नीचे था। 52 गोल्डन रेशियो वाला जो जोन होता है, तो वहाँ से ये बाइंग आएगी, बट इसने ऑर्डर ब्लॉक हिट नहीं कर रखा है। एंड प्लस अगर आप बाइंग भी देखो ना इसकी, तो कुछ मतलब अच्छी नहीं आई बाइंग इसकी, अगर आप देख रहे हो तो। मतलब ठीक है, यहाँ पे साइडवेज रहा है, एक इम्पल्सिव मूव के बाद साइडवेज हो गया। एंड आज का ओपन भी यहीं पे ही हुआ है। अगर आप देखो ना, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर आप ये देखो, यहाँ पे ओपन हुआ है, प्राइस ओपन के बाद मार्केट ने एक डंप लिया 7:30 पे यहाँ पे। एंड ये 15 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप रीबैलेंस किया, एंड ये सारे लोज की लिक्विडिटी लिए, एंड ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट का मूव दिया। आइडियली अगर ये रियल मूव नहीं होता तो प्राइस को ये रीबैलेंस करके ऊपर निकल जाना था, अगर मार्केट को ऐसा था कुछ। बट अगर आप देखो तो प्राइस ने कंसोलिडेट कर करके, बिल्कुल धीरे धीरे करके, अगर आप इस जोन से इस जोन का ओटी मार्क करोगे, एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा वो 0.62 और 0.705, 79 थोड़ा ऊपर है वो, डीपर रिट्रेसमेंट, वो फिर ओ भी हो जाएगा। फिर वो मैं नहीं चाहता कि प्राइस ये हाई के आसपास वापस जाए, मतलब अगर जाता है, क्योंकि अगर आप देखो मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी सेलिंग के लिए, तो देर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे सेल तो कर ही रही है स्मार्ट मनी, लेकिन यहाँ पे जो रिटेलर्स ने सेल करा होगा उनका स्टॉप लॉस के लेने के हाई चांसेस है, क्योंकि इंटेंट बेयरिश है अभी बीटीसी का। क्योंकि ये अगर ठीक, अगर इसको बाइंग में जाना होता ना, ये इम्पल्स मूव के बाद निकल जाता ऊपर, बट नहीं। ठीक ये है कि वी कैन स्टिल बी बेयरिश ऑन बीटीसी। अगर आप देखो, अगर इसमें कोई भी अगर पुल बैक आता है ना यहाँ पे, ये लैडर की तरह लग रही है सेलिंग आई हुई। तो आइडियली तो क्या हो सकता है, या तो ये ओपनिंग प्राइस यहाँ से ओपनिंग प्राइस पे रेजिस्टेंस लेके गिर जाए, या ये स्वीप करके, ये दो केस है। ऐसा है कि ठीक है, अगर 50% पे भी रिस्क लेते तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बढ़ेगा 400 पॉइंट का, बट डिपेंड करता है कि अगर ये मूव 12:30 को आना शुरू होता है, तो देर आर हाई चांसेस कि ये हाई स्वीप हो जाएगा। बट अगर ये लंदन तक ऐसा सा रहता है ना, तो लंदन में थोड़ा ही स्पाइक आएगा अर्ली लंदन में, जो 1:30 से 2 PM के बीच होता है, एंड देन वहाँ से डंप ये होगा। अगर लंदन में मूव आता है, अगर प्री लंदन मूव आना यहाँ से शुरू होता है, तो देर आर हाई चांसेस ये हाई स्वीप होएगा। फिर हम 0.79 की रिट्रेसमेंट देख सकते हैं ओटी पे, जो थोड़ा यहाँ इस लेवल पे आएगा। ये कितना लेवल है? 69,000 के आसपास का लेवल है, 600। तो बीटीसी का तो ये प्लान है मेरे को, बीटीसी में शॉर्ट ही करूँगा। एंड हाँ, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक अब फेल होने वाला है, क्योंकि अगर इसको पहले जाना होता है ना बाइंग में, तो यहाँ से ये ऑर्डर्स लेके भाग जाता है और शार्प डिस्प्लेसमेंट दिखाता। तो आई बिलीव इसको रख लेते हैं रेफरेंस की तरफ, बट ये ब्रीच होने वाला है। आइडियली आप प्राइस को कुछ ऐसा होते हुए देखोगे यहाँ पे, अगर गिरता है तो। अगर देखें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बीटीसी, अगर आज यूएस सेशन सपोर्ट करता है, तो आपको यहाँ दिखेगा बीटीसी आज 63,000 की रेंज में। रेंज तो काफ़ी बड़ी है अभी, ऑलमोस्ट कितना 5-6 हज़ार पॉइंट गिरना पड़ेगा। कितना है ये? 4,000 पॉइंट है। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है जो भी होगा। आई अपडेट लंदन में क्या मूव रहता है। ऊपर तो मैं नहीं चाहता कि ये ऊपर जाए, बट आइडली तो बीटीसी आज 64,000 टच करने चाहिए मेरे हिसाब से। गोल्ड का देख लेते हैं। गोल्ड का तो ये मैंने टूल ऐसे ही लगाया, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर आप देखो, मैंने आपको कल बताया था कि करंट ओपनिंग ऐप से गिरा ये आइडियली। मेरे को अब समझ आ रहा है ये क्यों यहाँ पे बार बार हिट कर रहा था। एक पैरेलल चैनल बनाया हुआ, आपको दिख रहा है ये पैरेलल चैनल के टॉप से रिजेक्शन ले रहा है बार बार, एंड बॉटम से अभी रिजेक्शन ले रहा है। तो एक्सपेक्ट करो, अगर गोल्ड यहाँ जा रहा है ना, अगर यहाँ से, तो यहाँ से भी एक बाउंस एक्सपेक्ट करो यहाँ तक के लिए, क्योंकि ये अनफिल्ड एरिया नहीं रखेगा गोल्ड में, को ऐसा लग रहा है, अगर वो बेरिश है। क्योंकि यहाँ पे जनरेट होंगे स्टॉप लॉसेस, प्लस रीबैलेंस करेगा ये, थोड़ा ओटी, डीपर ओटी पे रिट्रेस करेगा। तो देर आर हाई चांसेस के गोल्ड कुछ ऐसा करे आज। एंड आइडियल टारगेट इज स्टिल दिस, फिर 4800 के नीचे ही देख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि मेजर लिक्विडिटी ये लो पे है, ये लो पे निकालनी ज़रूरी है।
क्योंकि ओपन करते भागा है ना, इसकी विक भी है नीचे। और उसके बाद मेरे को अगर आइडली अगर यहाँ से भागना होगा तो यहाँ से भाग सकता है, बट आई वुड रैदर के ये एक राउंड नंबर हिट करे 4800 का। तो ये प्लान है मेरा। ये केस वन है, मतलब यहाँ तक तो चलो सेलिंग तो एक्सपेक्टेड ही है, यहाँ से यहाँ तक 1000 पिप। बट यहाँ से जो और 1000 पिप के अराउंड मूव आएगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा वो कैसे आएगा। तो गोल्ड का ये प्लान है मेरा। गोल्ड को आई बी लुकिंग लाइक दिस, इवन तो यहाँ से बाउंस करता है, मैं यहाँ कहीं से इसको सेल करूँगा। एंड ये फिर एक बार यहाँ पे अगर हिट करता है ना, ये देर हाई चांसेस ये ब्रेक कर देगा ये वाला लो। तो गोल्ड का दिस इज़ द प्लान। फॉर BTC यही प्लान है, या इधर ये ओपनिंग प्राइस पे जाके गिरेगा यहाँ से, या ये ऊपर की लिक्विडिटी लेके गिरेगा। ये दो चांसेस है। तो ठीक है, मिलते हैं अब लंदन सेशन में, जो भी होता है मोबाइल अपडेट ट्रेड्स भी बता दूंगा जो भी लूँगा। तो मिलते हैं अब लंदन सेशन में। सो हाई ट्रेडर्स, लंदन सेशन शुरू हो गया। लंदन सेशन में मैंने एक ट्रेड लिया था, मैंने आपको वैसे तो ये बताया था ना BTC में कि मैं यहाँ का इंटरेस्टेड रहूँगा। मैंने मार्क करके रखा था ओपनिंग प्राइस के पास एटलीस्ट, या मैंने ये भी बोला था कि अगर यहीं पे साइडवेज रहता है तो ये ऐसा कुछ डंप कर सकता है। तो अभी मेरे को लग रहा है, नहीं भी लग रहा है कि ये ब्रेकअप ही गैप पे आ सकता है कि नहीं आ सकता। बट अगर ये नहीं आता है ना, तो इसके हाई चांसेस है कि ये यहाँ तक गिरेगा आज नीचे 64,000 के आसपास। क्योंकि जब भी कोई ऐसा अगर प्राइस को रीबैलेंस करना होता है ना, यहाँ मेरे ट्रेड का लॉजिक भी बताओ क्या था कि ये 1 आवर का एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, इसके ऑलमोस्ट बॉटम तक वीक कर रहा है। तो तेरा हाई चांसेस कि ये इनवैलिडेट हो चुका है, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप अब इसी पे रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर प्राइस को रीबैलेंस करना होता तो ये वीक दिख रही, ये वीक यहाँ तक भी मार सकता था, बट इसने नहीं मारा। तो इसका इंटेंशन मतलब काफ़ी बेरिश है जैसा चार्ट्स पे दिख रहा है मेरे को। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री करी, अगर आप मेरी दिख रहा है एग्जैक्ट एंट्री, जब ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर एंटर करा यहाँ प्राइस। एस एल मेरा इस हाई से थोड़ा ऊपर का था, बट फंडेड फर्म में या मैं जिसका ट्रेड वो लेता हूँ, ट्रेड्स लेता हूँ, तो उसमें ये स्प्रेड में मेरा कट गया यहाँ पे एस एल। एंड अभी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन जा रहा है। हाई चांसेस है कि हो सकता है साइडवेज करके एक स्पाइक मार के ऐसा गिर जाए। बट हाँ, जितना साइडवेज होएगा ना उतने हाई चांसेस है कि ये फिल होएगा फिर। हाँ, अभी अगर गिर जाता है तो वो अलग केस हो जाएगा कि ये बेरिश है, सुपर बेरिश है। तो लंदन में ही BTC यहाँ कहीं गिर जाएगा, एंड मे भी फिर साइडवेज हो जाए एंड US सेशन में कंटिन्यू करे डाउन साइड के लिए। तो ये था मेरा आज का नज़र। ये तो मेरी स्प्रेड की वजह से गलती थी, वैसे मैं इसको मैनुअली कट करने वाला था, बट मैंने सिस्टम पे लगा दिया। मैं सोचा कि विक वुक ना मार दे ऊपर तो एक्स्ट्रा लॉस ना हो जाए, इसमें $15 का लॉस हुआ मेरा। तो ठीक है, BTC को देखते हैं। हाँ, गोल्ड में मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लिया है, इसका एक ही रीज़न है कि अगर आप देखो ना, गोल्ड इज़ सुपर बेरिश। यहाँ पे अगर इस स्विंग से आप मार्क करो, यहाँ पे एक OT आ रहा था, ठीक है, OT आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे बस जस्ट टैप पे 0.01 से एंट्री ली, क्योंकि असली बहुत बड़ा बन रहा था यहाँ पे। ऑलमोस्ट 90 पिप का है, तो मैं 0.02 से लूँगा तो $20 के प्लस प्लस का वो होएगा। तो ठीक है। अभी भी नहीं पता गिरेगा नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है ये कंसोलिडेट करे यहीं पे ही, लंदन में। हाँ, ये क्या हो रहा है, ये लंदन में कंसोलिडेट करे ऐसे ऐसे, एंड मे बी US सेशन में गिरे फिर। बट बाकी आई एम बेरिश ऑन गोल्ड। मेरे को नहीं लगता ये लिक्विडिटी इतनी मैटर करेगी इसके लिए, मतलब मैटर करेगी, बट उसको और डिस्काउंटेड जोन में जाना है। यहाँ तक देख रहा हूँ मैं 4800 के लेवल पे। एंड देयर आर हाई चांसेस के 2 दिन कल एंड आज का गोल्ड गिर रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कल वेनसडे थर्सडे को ये क्लाइम करे थोड़ा प्राइस अपसाइड के लिए। बाकी डिपेंड करता है आज की क्लोजिंग पे। तो ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 0.01 के साथ। BTC का मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये मेरा स्प्रेड में असल गया है। तो ठीक है, मिलते हैं अब इवनिंग में ही देखता हूँ मैं इसको। गोल्ड का मेरे $10 का एस एल यहाँ पे रखा हुआ। लेट्स सी क्या ये साइडवेज होके मेरा एस एल निकाल देता है ऐसे करके, ऐसा ऐसा ऐसे करके, ऐसे ऐसे। गिरना होगा तो भी गिर जाएगा, वरना ये एक्यूमुलेट करेगा US सेशन तक। लास्ट ट्रेड में अपना US सेशन में लूँगा, या जो भी एनालिसिस होता तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अराउंड 6:30 में अपडेट करूँगा, 8 PM पे भी में भी अगर कुछ ट्रेड बनता है तो उसका अपडेट। तो ठीक है, मिलते हैं अब इवनिंग में US सेशन में और प्री US सेशन में। ओके, सो फा हो चुका है बात। गोल्ड गोल्ड मैंने एक एंट्री आपको दिन में बताई थी, वो मैंने यहाँ सेल दिया ऑलमोस्ट $10 का। उसके बाद मैंने यहाँ फिर एंट्री करी थी, ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा सेल इसलिए रखा क्योंकि क्वांटिटी मेरी 0.01 थी। मेरी एंट्री लेके गया है फिर से।
तो कुछ नहीं कर सकते गोल्ड का। गोल्ड में मैं रिवर्सल टाइम हो चुका है। मैं बताता हूँ गोल्ड का। ये जोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 4800 का एक राउंड लेवल। अगर यहाँ पे ये सेलिंग कैंडल अगर बहुत गंदी नहीं गिरती ना, एंड धीरे 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 करके यूएस सेशन में यहाँ के कंसोलिडेट करेगा ना अगर यहाँ पे, तो ये रिवर्स कर जाएगा। मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लग रहा है अपसाइड के लिए। हाँ, अगर ये ब्रेक कर देता है जस्ट इन केस, तो फिर तो मैदान खाली है। फिर ये लो ही दिख रहा है मेरे को। आइडली इतनी जल्दी ये लो टेकआउट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डेली लो है एंड इसने ये गैप भी फिल किया, तो आइडली यहीं से रिवर्सल है। बीटीसी का देख के तो बीटीसी स्टिल बेरिश। बीटीसी में तो फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जितना एक्यूमुलेट कर रहा है ना, डंप होने वाले यहाँ तक 64,000 तक। तो ठीक है, देखते हैं अभी यूएस सेशन में क्या मूव आता है। अभी आधा घंटा है, ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड करा है कि प्री यूएस सेशन मूव आ रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं अभी 30 मिनट्स में, जब यूएस सेशन प्रॉपरली चालू होता है, क्या ट्रेड्स बनते हैं उस टाइम। ओके, सो बीटीसी का तो एज एक्सपेक्टेड ये गिर रहा है, एंड मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि ये ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू फेल होगी, क्योंकि जब ये लोएस्ट से ऊपर बना ना, तो इट वाज क्लियर कि ये ऑर्डर ब्लॉक वाज बाउंड टू फेल। अभी आप इसको एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, एज अ ब्रेकर या रेजिस्टेंस ये आके हिट करेगा इसको, एंड देन डाउन साइड। लॉन्ग टर्म टारगेट 63,000 64,000 है आज के लिए, क्योंकि प्राइस काफ़ी गिरेगा तो मे भी यहाँ पे अब थोड़ा साइडवेज हो जाए मे भी। बाकी गिर सकता है। गोल्ड का ये जो बाइंग दिख रही है ना, दिस गिव्स मी कि दिस लेवल हैज़ इंपॉर्टेंस, यहाँ पे 4800 का लेवल। यहाँ से एक बहुत बहुत अच्छा बाउंस मिलने वाला है, एंड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा ये। मे बी यहाँ पे आज साइडवेज रही है, मे बी गिर के थोड़ा रिकवर करिए नया साइडवेज, एंड कल मॉर्निंग गैप अप करके बूम ऊपर। तो कल का एक एक्सपेंशन डे मिल सकता है हमारे को गोल्ड के लिए, पूरा अपसाइड लिए। मेरे को ऐसा लगता है अगर यहाँ पे साइडवेज होता है तो बाकी तो व्यू ठीक था। ट्रेड्स वही एसएल वजह से और वो सब गलत हो गए। तो ठीक है, मिलते हैं आप कल वेनसडे को क्या प्राइस एक्शन बनता है। आई रियली होप कि ये प्ले आउट करे, क्योंकि ये लेवल मैं बहुत पहले से वेट कर रहा था। कल मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें मेरा लास्ट वीक से मैं बात कर रहा हूँ, जब से गिर रहा है गोल्ड, कि 4800 यहाँ से जब से सेलिंग आ रही है ना, तब से इट वॉज बाउंड टू हैपन। इवन ये जो रिकवरी आई थी इसके बाद भी मैं बोल रहा था कि 4800 आएगा ही आएगा गोल्ड। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल वेनसडे को क्या प्राइस एक्शन बनता है। बीटीसी आई एम बेरिश, 64,000 इज़ द टारगेट फॉर द डे। तो ठीक है, मिलते हैं कल वेनसडे को क्या प्राइस एक्शन बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।